सीधी सीधी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट एक दफा और बनवा दे तो अब मक्का मदीना उठेगा वो इंडिया में आ जाएगा। हैं? अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने उद्घाटन करने जा रहे कहीं चौराहे पे मूर्ति खड़ी कर दी। जो परेशान आ रहे थे वहाँ ठेला लगाने वाला वो वहाँ ठेला नहीं लगा सकता। इनको सपोर्ट करना, सब टोटल मुसलमान, सिंगल मुसलमान नहीं बचेगा एक भी। टोटल वोट सपा का। क्या क्या मूड इस बार बन रहा है? इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए जीत रहा है, उसी को जिता रहे हैं हम लोग। राशन दे रहे थे तो बेरोजगारी हम लोगों के हाथ पैर ही काट रहे। राशन से क्या मतलब है? हमें तो रोजगार चाहिए ना, हमें ये थैले वाला राशन नहीं चाहिए। तो हम मैनपुरी में हैं और मैनपुरी में अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मियाँ जी का मूड क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हम गए और हमने जाना कि आखिर मियाँ जी किस ओर हैं, भाईजान किस तरफ हैं, उनका वोट किस तरफ जा रहा है, उनके मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनका मूड क्या है, ये हम समझेंगे। बहुत से भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम आपका? और मोहम्मद अखलीक साहब, क्या मुद्दा यहाँ का, क्या समस्या, भाईजान किस तरफ इस चुनाव में? अब किससे ये है, यहाँ तो कोई विकास भी नहीं हुआ, परेशान है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं बेरोजगार हो चुके हैं, जो पेपर पे गए पेपर लीक कर दिया उसमें पैसा परेशान हुआ और आदमी परेशान बहुत हालत है। कहने का मतलब ये है यहाँ कोई विकास भी नहीं हुआ। मैनपुरी जिला में जो भी काम हो रहा है वही हो रहे हैं जो करने के नहीं है, जो जरूरत है जरूरतमंद चीज नहीं मिल रही है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने उद्घाटन करने जा रहे कहीं चौराहे पे मूर्ति खड़ी कर दी। जो परेशान आ रहे थे वहाँ ठेला लगाने वाला वो वहाँ ठेला नहीं लगा सकता। इस तरीके काफी है, दिक्कतें हैं। तो इस चक्कर भाईजान अब किसी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी। भाईजान किस तरफ? समाजवादी पार्टी। क्यों? बेरोजगारी और आपको लगता है वहाँ पे आपका काम होगा या आपकी समस्या का समाधान? जी बिल्कुल। जी। क्या मूड इस बार भाईजान का? समाजवादी समाजवादी। सीधी सीधी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट एक दफा और बनवा दे तो अब मक्का मदीना उठेगा वो इंडिया में आ जाएगा। हैं? तो इसलिए भैया हम लोग अपनी जान बचा रहे हैं, अपने समाजवादी पकड़ रहे हैं बस। और समाजवादी के सिवा कुछ नहीं। यहाँ पूरा हर मुसलमान, टोटल मुसलमान समाजवादी के साथ। तो वो तो चूंकि हम अलग अलग जगह पे गए, कईयों ने कहा कि अखिलेश ने मुसलमानों के लिए नहीं बोला, आजम खान के लिए नहीं बोला, उनके लिए नहीं बोला, ऐसी बातें भी आई आप ही के समुदाय के लोगों से। तो क्या यहाँ पे भी कोई ऐसी निराशा या? ना, यहाँ पर कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी और इसके सिवा कुछ नहीं है। डिम्पल यादव और इनको सपोर्ट करना, सब टोटल मुसलमान, सिंगल मुसलमान नहीं बचेगा एक भी। टोटल वोट सपा का। क्या क्या मूड इस बार बन रहा है? इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए जीत रहा है, उसी को जिता रहे हैं हम लोग। और यहाँ बेरोजगारी बहुत है, आदमी बहुत परेशान है बेरोजगारी से, बहुत परेशान है। इनकी सरकार में आदमी बेरोजगार हो गया है, बहुत आदमी नीचे की पोजीशन पे पहुंच गया है, बहुत आदमी नीचे की पोजीशन पे पहुंच गया है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन को बना रहे हैं और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो हमारी बेरोजगारी खत्म होगी, हमको रोजगार मिलेगा। इसलिए हम इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हैं। अच्छा, और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस तरफ आते हैं। क्या नाम आपका और क्या मूड है इस बार? खासकर मैनपुरी के भाईजान की बात करें तो क्या मूड बनता नजर आ रहा है? मैनपुरी की बात है भाई, इसमें समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की तरफ मूड है हम लोगों का। तो देखिए, वो तो ये भी कहते हैं भाई हम राशन दे रहे हैं, हम सड़क बना रहे हैं, सरकार सबके लिए काम, सबका विकास, सबकी बात करती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब उसी सड़क पे रहीम चल रहे हैं, उसी सड़क पे राजेश भी चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कोई भेदभाव हो रहा है? नहीं, राशन दे रहे थे तो बेरोजगारी हम लोगों के हाथ पैर ही काट रहे। राशन से क्या मतलब है? हमें तो रोजगार चाहिए ना, हमें ये थैले वाला राशन नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। रोजगार दो ना। सारी बात तो रोजगारी। बेरोजगारी है यहाँ पर। बता नौजवानों को कितनी नौकरी, इतने में कितने खड़े हुए, सब ग्रेजुएट है, एक को भी नौकरी नहीं है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। तो जब सेंटर और स्टेट में सरकारें दूसरी हैं तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अकेले क्या ऐसा कुछ कर पाएगी? और क्या अभी करेगा? गठबंधन साथ में है, सब कुछ होगा, गठबंधन चलेगा, हर जगह गठबंधन चलेगा। गठबंधन वो बता रहे बीजेपी के 460, 400 ना, 40 है प्लस में, हम बता रहे 40 रहेंगी उनकी सीटें पूरे। वो तो 80 यूपी की बात कर रहे हैं, एकदम 80, मतलब 0-0 वो दूसरों के लिए छोड़ से कर लें तो अलग बात है। मशीन अपनी चला ले, ईवीएम से कर लें तो अलग बात है। वो कुछ भी कर ले, वैसे आ जाना सामने तो पता चल जाएगी उनको। ईमानदारी से करेंगे तो वो तो। और जो कह रहे राशन दे रहे, राशन देने का मकसद क्या? 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे। जब कांग्रेस सरकार में था 440 रुपए का सिलेंडर था और अब हमको मिल रहा है 1100 का सिलेंडर। उसमें वो 400 रुपए का राशन दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं? उसी में पैसा दे रहे हैं, हमारे काट रहे, सिलेंडर रख रहे हैं और राशन दे रहे हैं हमको। तो क्या है? बेरोजगारी ऐसे दे रहे हैं। राशन देने का मतलब उनका जो राशन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? वो 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, उस पर पैसे हमें चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार।
बस इसी कह बात रहे हैं रोजगार होगा तो राशन तो खुद ले लेंगे समाजवादी पार्टी। जी हाँ, अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है, अगर कोई भी बात होती है तो कभी आज तक हमारे पास जयवीर सिंह कभी हमारे मोहल्ले में नहीं आए, या कोई मौत हुई तब नहीं आए, और आज को अगर कोई आवाज़ होती है तो उनमें से कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम उसे ही देखेंगे, दूसरे को क्यों देखेंगे। तो डिम्पल यादव कभी आई या कभी मुलायम सिंह जब थे, क्या तब बीच में कभी आए? जी हाँ, आए, उनके वो नहीं आए तो उनके कार्यकर्ता आए बराबर, उन्होंने आके हम लोगों को समझाया। तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ पे चचा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनका मूड क्या है। क्या नाम आपका, क्या समस्या यहाँ की, और इस बार मियाँ जी का मूड क्या है? हमारा नाम मोहम्मद वकार खान है और यहाँ पे समस्या वही बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है, पूरे देश की है, मैनपुरी की नहीं है, पूरे देश की। बेरोज़गारी, महंगाई, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं बस। तो इसका समाधान कौन करेगा? इसका समाधान यही इंडिया गठबंधन करेगा इसका, क्योंकि इनसे तो कोई आस है नहीं, बीजेपी से, समझे। तो इंडिया गठबंधन ही इसका समाधान निकालेगा कुछ ना कुछ। अगर ये लोग फिर आ गए तो ये समस्या और बड़ी होती चली जाएगी और विकराल रूप धारण कर लेगी, बेरोजगारी और महंगाई। इसी वजह से सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताया जाए। लेकिन वहाँ तो ये बीजेपी वाले कहते हैं भैया उधर तो ना नेता है, ना नीति है, ना कोई नेतृत्व करने वाला है, ना चेहरा है, ना नाम है, तो वोट दिया भी तो फिर होगा कौन? नहीं, ऐसा है, सन 47 से आज तक 2014 तक कांग्रेस ने मंगल ग्रह पे पहुंचा दिया पूरे हमारे देश को। तो जब कोई नीति निर्माता नहीं था, जब भी तो थे, तब क्या बीजेपी नहीं पहुंचा दिया क्या, समझे। इन्होंने 10 साल में क्या कर दिया? कुछ भी नहीं। उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया। जब देश में सुई भी नहीं बनती थी, जब उन्होंने मंगल ग्रह पे पहुंचा दिया हमें, समझे। तो यही है कि फिर इंडिया गठबंधन को लेके आना है। ठीक है, यहाँ गठबंधन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या इस बार मूड बनता दिखाई दे रहा है? नहीं भैया, हम लोगों का तो कोई मूड नहीं है, सब में एक ही मूड है कि हाँ उसी में जाएंगे सपा में, आगे कुछ भी नहीं देखना। समाजवादी पार्टी? जी हाँ। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है, अगर कोई भी बात होती है तो कभी आज तक हमारे पास जयवीर सिंह कभी हमारे मोहल्ले में नहीं आए, या कोई मौत हुई तब नहीं आए, और आज को अगर कोई आवाज़ होती है तो उनमें से कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम उसे ही देखेंगे, दूसरे को क्यों देखेंगे। तो डिम्पल यादव कभी आई या कभी मुलायम सिंह जब थे, क्या तब बीच में कभी आए? जी हाँ, आए, उनके वो नहीं आए तो उनके कार्यकर्ता आए बराबर, उन्होंने आके हम लोगों को समझाया, बोले, हर चीज़ करा। और डिम्पल जी भी आई, उनसे समझे। अच्छा, उनका वो हाँ, आप कह रहे हैं वो आते हैं बीच में, मिलते हैं लोगों से? मिलते हैं। मुन्ना डॉक्टर वगैरह मरे, इंतकाल हुआ, उसमें डिम्पल वगैरह आई, अखिलेश भी आए, सब लोग आए हैं और आते हैं। राम लड़ाते के में भी आए, तो वो आते हैं वो लोग, यानी पब्लिक से मिलते हैं। अच्छा, पब्लिक से मिलते हैं। हाँ। और ये बीजेपी वाले को तो शकल भी नहीं मिलती है, किधर गए ये पता ही नहीं लगता है। मंत्री जी नहीं आते क्या बीच में? नहीं, मंत्री जी क्यों आएंगे? मंत्री जी को पद मिल गया, वो तो उधर ही रहेंगे। यहाँ तो समाजवादी पार्टी के कोई भी यहाँ कोई घटना होती है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी आती है कुरावली के अंदर, और किसी के यहाँ गरीब से ही अमीर से सबके घर पे जाती है। डिम्पल भी आती है, अखिलेश भी आते हैं, और तेजू प्रताप आते हैं, सारे लोग आते हैं समाजवादी पार्टी के। यहाँ कोई ना कोई कार्यकर्ता जरूर आएगा यहाँ पर, और बीजेपी का कोई भी नहीं आता। आज तक कोई यहाँ आया ही नहीं, कोई गंभीर मौत हो जाए, किसी तरीके कुछ भी हो जाए, यहाँ कोई नहीं आता। सिर्फ समाजवादी पार्टी एक आती है, वही उसी की हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मियाँ जी का मूड लगभग समाजवादी पार्टी के साथ दिख रहा है, और वो कहते भी नजर आ रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और इसका वजह ये बता रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं, डिम्पल यादव हैं, या उनके परिवार के लोग हैं, वो इनके बीच में कोई दुख सुख होता है तो वो इनके बीच में मौजूद रहते हैं। तो मैनपुरी का हमने आपको हर वो तरीका और हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की, हर समुदाय, हर विशेष
विशेष वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की कि आखिर उनका मूड, उनका मुद्दा, उनकी समस्या क्या है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए।